अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ग़ुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आज एक बड़ा कदम जो है उठाया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है। ख़ासकर जो 9 मई के मुजरमान हैं और जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ दी गई हैं, उनके हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन जो बारीक वारदात इसके अंदर डाली गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो ख़बर है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर काम हुआ क्या है, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से कोई 85 के करीब जो है वो लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुनाई गई और ऑलमोस्ट सबको सज़ाएँ सुनाई गई। इससे पहले कोई टोटल 118-20 के करीब लोग थे, जिनमें 20 लोगों को पहले रिहा कर दिया गया था। तो अब जो है वो उन जो अब 85 जो मुजरमान हैं, आपको पता है कि कहा जा रहा था कि जनाब इनको अपील का भी हक़ है। ये आर्मी चीफ, आपको पता है कि DGSPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जनाब ये अपील भी कर सकते हैं आर्मी चीफ के पास, तो ये राइट भी है। तो अब इस राइट को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अब जो है वो 67 मुजरमान ने तकरीबन जो है वो अपील दायर की सज़ा मुआफ़ी के हवाले से, लेकिन उनमें से जो है वो 19 मुजरमान की जो पटिशन्स हैं तो उनके हवाले से जो है वो खालिसतन जनाब जो है वो इंसानी बुनियादों और कानून के मुताबिक जो है वो उनकी पटिशन्स मंजूर करते हुए उनकी सज़ाएँ मुआफ़ कर दी गई हैं। 19 मुजरमान की जो जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुनाई गई थी उनको उनकी सज़ाएँ जो है वो मुआफ़ कर दी गई हैं। अब ये जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं ये तमाम वो मुजरमान हैं जिनको 2-2 साल की सज़ाएँ सुनाई गई। अब यहाँ से जनाब ये खुशियाँ तो बड़ी मनाई जा रही हैं कि जनाब बड़ी बात है जनाब, 9 मई के मुजरमान को जो है वो उनकी सज़ाएँ मुआफ़ कर दी गई हैं और इसका जो सहरा है या जनाब इसकी हमदर्दियाँ हैं वो हमारे आर्मी चीफ या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट समेटेगी। लेकिन बारीक वारदात ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले इन 19 मुजरमान में कौन कौन लोग हैं, फिर बारीक वारदात की जानिब आते हैं। इसमें नाज़िर काम मोहम्मद अयाज़ वल्द साहबज़ादा अहमद मीर दाद खान हैं और दूसरे नंबर पर समीउल्लाह वल्द इसके मीर दाद हैं। पहला मोहम्मद याज़ वल्द साहबज़ादा ख़ान हैं, दूसरा समीउल्लाह वल्द मीर दाद ख़ान है, तीसरा लाइक अहमद वल्द मंजूर अहमद हैं, चार जो हैं चौथे नंबर पे अमजद अली वल्द मंजूर अहमद हैं, पाँचवें नंबर पे यासिर नवाज़ वल्द अमीर नवाज़ ख़ान हैं और छठे नंबर पे सईद आलम वल्द माज़ुल्लाह ख़ान हैं। और इसी तरह सातवें नंबर पे जाहिद ख़ान, मोहम्मद सलमान वल्द सईद गनी जान, हमज़ा शरीफ वल्द मोहम्मद आज़म, मोहम्मद सलमान वल्द मोहम्मद जाहिद निसार, अशर बट वल्द मोहम्मद अरशद बट, इसी तरह मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद खलील, सुफियान अदरीस वल्द अदरीस अहमद, मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद बट, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद नवाज़ वल्द अब्दुल समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन और 19वें नंबर के ऊपर मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद अफजल हलीम है। अब इनको जनाब जो है वो इन मुजरमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो है वो रिहा जो है वो कर दिया गया है। और इसके अलावा नाज़िर काम अब आते हैं जो बारीक वारदात है, जनाब बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है और इसको कुछ लोग जोड़ेंगे कि जनाब वो पसे पर्दा जो है वो इमरान खान से कुछ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो पसे पर्दा जो है वो कुछ चीज़ें तय हो गई हैं जनाब, जिनकी बदौलत के ऊपर जो है वो इन 9 मई के और ख़ासकर जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई उनको जो है वो छोड़ दिया गया। बड़ी हमदर्दियाँ लेने की कोशिश की जाएगी और बारीक वारदात ये डाली गई नाज़िर काम के 2 साल जिन मुजरमान की सज़ाएँ हैं उनकी सज़ाएँ माफ़ की गई हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इनका सज़ा तब से शुरू हो जाती है जब ट्रायल स्टार्ट होता है या जब से बंदा गिरफ़्तार होता है, तब से जो है वो सज़ा अकाउंट होती है, तब से जो है वो गिना जाता है कि जनाब जो सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट की जानिब से जिस दिन से वो बंदा गिरफ़्तार होता है या जेल जाता है। क्योंकि आपको पता है ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर थे और मिलिट्री कस्टडी के अंदर थे, तो तब से जो है वो इनकी सज़ाएँ माफ़ थी। तो आप अंदाज़ा लगाएँ 9 मई जो जब से ये गिरफ़्तार हुए ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल से ऊपर का अरसा हो गया इनको गिरफ़्तार हुए, तो यानी कि इनकी सज़ाएँ वैसे ही ख़त्म होने वाली थी। तो हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर या टेक्निकल खेलते हुए या सियासी गेम डालते हुए जनाब उनको 19 मुजरमान की जो है वो सज़ाएँ मुआफ़ करके जो है वो एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के जनाब देखें जी आर्मी चीफ़ ने इंसानी हमदर्दियों और जनाब रहम के तौर के ऊपर और जनाब मेरी हम इनको जो है वो सज़ाएँ मुआफ़ कर दी। तो ये एक वो चीज़ें आप मज़ा तो तब था ना कि हसन न्याज़ी को मुआफ़ किया जाता,
جس کی 10 سال ہے یا جن کی 2 سال سے اوپر کی ہے ان کو معاف کیا جاتا ہے، یا جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے یا عمر قید کی بھی سزائیں سنائی گئی ہیں ان کی معافی ہو تب جو ہے. لیکن یہ ایک باریک واردات ڈالی گئی ہے کہ ان کو معاف کیا گیا جن کی سزائیں آلریڈی ختم ہونے والی تھی. تو اس کے اوپر جناب بڑی خوشی ہے. اور دوسری بات کہ ان سے ریٹن بھی لیا گیا ہے، یعنی کہ نمبر 1 کہ ان کی سزائیں ویسے پوری ہونے والی تھی، نمبر 2 ان سے ریٹن بھی لیا گیا ہے کہ جناب مطلب جو آپ کو پتہ ہے کہ ریٹن میں لیتے ہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلا بلا بلا، دونوں جو ہیں وہ کارروائیاں ڈال کر کے جو ہے وہ ان کو رہا کر دیا گیا. تو یہ جناب آج اچانک جو ہے وہ 1-1:30 بجے کے قریب بریکنگ نیوز آتی ہے، اور اس کے بعد جناب دھڑلے سے ہر چینل جو ہے وہ چلاتا ہے اور پھر اس کو بڑا پازیٹیو بنا کر کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں آرمی چیف صاحب نے کتنا دل بڑا کیا ہے اور 19 مجرمان کی سزائیں جو ہیں وہ معاف کر دی ہیں. تو یہ ناظرین کام اس حوالے سے اپڈیٹس ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.